आई तो गई है, लगाई नहीं गई है। ये बात एक्वा की, क्योंकि एक्वा से सवाल और उठते हैं। और दूसरा सवाल यही उठ रहा है कि ये जो कोविड का मरीज़ जो है, ये अगर मर जाता है तो इससे किस किस को ख़तरा है। एक्सपर्ट से बात करते हैं, डॉक्टरों से बात करते हैं, कहते हैं किसी को ख़तरा नहीं है। क्यों ख़तरा नहीं है? क्योंकि कोविड का जो वायरस है, कोरोना का जो वायरस है, ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक खांसने से, छींकने से फैलता है और टच से फैलता है। और टच में ये फैलता है कि ये टच जब हो गया तो ये फिर उससे दूसरी, टच का इलाज है, छींक और खांसने का इलाज उतना नहीं है, लेकिन टच का इलाज है। और टच का इलाज ये है कि आपने कहीं टच हो गया तो आप उसके बाद अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं, आपके हाथ को जहाँ पे हो उसको वायरस को मार सकते हैं। क्योंकि अगर आपने टच किया और टच करने के बाद अपने नाक को का मुंह को टच किया उस चीज़ से, तो फिर आपको वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। और जो मर जाता आदमी, ना वो छींक सकता है, ना वो खांस सकता है, ना वो टच कर सकता है, तो फिर मरे हुए आदमी से, जिसकी मौत हो चुकी हो, उससे ये वायरस कैसे ट्रांसमिट होगा। तो सवाल यहाँ पे एक और हो रहा है। WHO की गाइडलाइंस अलग, उनके अपने हालात अलग, उनका अपना मज़हब अलग, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि मुर्दे की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। तो इन दिनों जो मुर्दे हमारे हो रहे हैं कोविड से, जिनकी मौत हो रही है, क्या उनकी बेहुरमती नहीं हो रही है? क्या वो सही तौर पे, उनको सही तौर पे आखिरी सफ़र के लिए जब रवाना किया जाता है तो जनाजे में भी लोग कम आ जाते हैं, लोगों को आने नहीं दिया जाता है। जनाजे के साथ साथ उनको जिस तरीके से दफन किया जाता है वो कहीं न कहीं बेहुरमती तो नहीं हो जाती है। तो सवाल यहाँ पे यही कि ये कोविड फैलता कैसे है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर निसारुल हसन से ही हमने पूछा कि कोविड फैलता कैसे और मुर्दा क्या ये फैला सकता है। ये डॉक्टर निसारुल हसन से हमने पूछा। ये जो कोविड है डेड बॉडी से नहीं फैलता है, क्योंकि इसका तरीका फैलने का क्या है? व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स या स्नीज करता है, तब ये दूसरे आदमी को फैल सकता है। जब ये मर जाएगा तो स्नीजिंग भी खत्म, कफिंग भी खत्म, तो ब्रीदिंग भी खत्म, तीनों चीज़ें खत्म। तीनों। उसके बाद हाँ, थोड़ा सा है प्रिकॉशन, थोड़ा सा है कि मे बी सरफेस पे इसके है, बट वो कितना टाइम सरफेस पे रहता है? ये कुछ घंटे रहता है, ये दिनों में नहीं रहता है, कुछ घंटे रह सकता है। और उस बॉडी को आप डिकंटेमिनेट करो, जिस तरह करते हो आप हाथों को। डॉक्टर निसारुल हसन से हमने बात की, इनसे पूछा कि मरने के बाद ये कितनों को फैला सकता है। तो साफ जाहिर है, मरने के बाद मर गया आदमी तो किसी को और को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे जो प्रोटोकॉल की बात की जाती है, जो अरबाब इक़दार हैं, जो प्रोटोकॉल फिक्स कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, वो इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो दें। एक्सपर्ट्स की राय लें, अपनी राय ना दें, एक्सपर्ट्स की राय के साथ ही प्रोटोकॉल बनाएं, ये अपील। लेकिन हमने जो कल ख़बर की थी अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की, वहाँ की गायनी हॉस्पिटल की, वहाँ पे एक दोशीज़ा की मौत वाक़ा होती है। उसके बाद हमें शोबे तिब से जुड़े बहुत से लोगों ने कॉल किया, कुछ इल्ज़ामात हम पे भी लगाए। उन्हीं इल्ज़ामात के पस मंज़र में हम ये बताना चाहेंगे कि कोविड के हवाले से और डॉक्टर की ज़िम्मेदारी क्या है। हमने निसारुल हसन से ही पूछा कि क्या है डॉक्टर की ज़िम्मेदारी और इन हालात में डॉक्टर को क्या करना चाहिए। इल्ज़ामात अपनी जगह पे, लेकिन इल्ज़ामात के बीच में सवाल ये है कि डॉक्टर जो है वो मुअज़्ज़ज़ तबके से वाबस्ता है। कहते हैं कि शोबे पैगम्बरी के साथ जुड़ा है, और अगर शोबे पैगम्बरी वाला आदमी भी इस तरह का रोल अदा करता है तो उसको हम क्या कहें, डॉक्टर का क्या रोल बनता है। निसारुल हसन से ही हमने पूछा। पहले होता था, एक असेसमेंट होती थी कि क्या ये सही मानों में ही इज़ फिट फॉर दिस जॉब और नॉट। तो उसको असेस करना था कि ही शुड बी असेस्ड एट द वेरी एंट्री लेवल, कि इसको ये एप्टीट्यूड है डॉक्टरी का कि नहीं। दूसरा, एक करिकुलम में जो MBBS दौरान या MD के दौरान या बाकी एक मेडिकल एथिक्स का कोर्स इनकॉर्पोरेट करो, कम्युनिकेशन स्किल्स का इनकॉर्पोरेट करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए कॉम्पिटेंट डॉक्टर, कि आप बड़े सर्जन हो या आप बहुत बड़े, लेकिन आपको अगर एम्पैथी नहीं है, कंपैशन नहीं है, यू आर नॉट ए गुड डॉक्टर। अगर आपको बात करनी नहीं आती है पेशेंट्स के साथ, यू आर नॉट ए गुड डॉक्टर, डिस्पाइट आप MCH होंगे, DM होंगे।
इसीलिए मैं कहता हूँ आपकी वसादत से एक एप्टीट्यूड टेस्ट करो इन डॉक्टरों को, इनको देखो क्या ये सही मानों में दे डिज़र्व दिस प्रोफेशन, दे आर फिट फॉर दिस प्रोफेशन और नॉट। एकेडमिकली डज नॉट मीन इनको 200 में 200 MCQ आते हैं, वो मैटर नहीं करता है डॉक्टरी में। डॉक्टरी इज़ अबाउट फेथ। अगर आपकी फेथ है पेशेंट्स में, आपका ट्रीटमेंट अबाइड करेगा, नहीं है नहीं करेगा। ये एक पहलू ज़िंदगी का, डॉक्टर की क्या जिम्मेदारी है, और जो नहीं करे उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो छोड़ ही दे। ये कहना था डॉक्टर निसारुल हसन का। और हम ये मानते हैं कि हमारे इस शोबा तिब में बहुत से डॉक्टर ही नहीं बल्कि अक्सर डॉक्टर मेहनत से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं। इस वक्त इस कोविड के मरीज़ के साथ जिस तरह के हालात, जिस तरह से वो काम करें, वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन कुछ जगहों पे सवाल खड़ा होते हैं। कल अनंतनाग का सवाल खड़ा हुआ, इससे पहले भी कई जगहों पे सवाल खड़ा होते रहते हैं, और इन्हीं सवालात के कटघरे में हमारे मुअज़्ज़िज़ तबके के लोगों को खड़ा किया जाता है। और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो ना करना चाहें, वो इस तबके के साथ जुड़े ही नहीं रहें, वो आज ही बता दें कि नहीं करना है। और आगे के लिए भी सरकार चाहे तो एक करिकुलम में तब्दीली भी की जा सकती है, कोई कानून में तब्दीली हो सकती है, किस तरह से किस किस को डॉक्टर बनाया जा सकता है, ये भी तो बात हो सकती है। लेकिन और भी पहलू हैं, और दूसरे पहलू में हम आपको बताएं कि हालात कोविड के, और इन्हीं कोविड के हालात के दौरान लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत से इलाकों से, बहुत से घरों से, बहुत से फैमिली से हमें ख़बरें आती हैं, हमें कॉल्स आती हैं कि उनके पास एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं है। ख़ास तौर पे किडनी पेशेंट्स ने, कई किडनी पेशेंट्स ने हमें बताया कि उनकी दिल्ली से दवाई आती है और वो दवाई उन्हें इन दिनों नहीं मिल रही है। इस हवाले से उन्होंने बताया कि वो अपने अपने मुतल्लिका DCs ने जो नंबर्स दिए हैं, नोडल अफसर्स तैनात किए हैं, उनके नंबर जो सर्कुलेट किए हैं, उन नंबर्स पे बात तो की जाती है, लेकिन वहाँ से उन्हें न दवाई मिलती है न कुछ और। बात करने से बात नहीं बन सकती है, उन्हें दवाई चाहिए, उन्हें खाने पीने की चीज़ चाहिए। नोडल अफसर से राब्ता कायम करके दवाई नहीं मिलेगी तो फ़ायदा क्या है, बात तो किसी और से भी कर सकते हैं। ये कई लोगों ने हमें बताया। लेकिन एक पहलू और भी है, वो है लॉकडाउन का। लॉकडाउन के हवाले से अब ढीले लोग होते पड़ते जा रहे हैं। वादी कश्मीर में लॉकडाउन अब उस तरह से देखने को नहीं मिल रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की एक बड़ी तादाद भी देखी जा रही है, और उसके साथ साथ लोग शाम गए तो गप्पें भी बाहर हाँकते हैं। लोगों से ये बात भी, लेकिन श्रीनगर में मंजर कुछ इस तरह का आज का था इस लॉकडाउन का, और लॉकडाउन के दौरान सूरत हाल वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी। बात लॉकडाउन की